एक्विनास मध्ययुगीन अरस्तु के रूप में हम इस प्रश्न का अध्ययन दो भागों में करेंगे। एक्विनास, जैसा हमने इससे पहले के अंक में देखा था कि एक्विनास 13वीं सदी के यूरोप का विचारक है। उसके युग में एक और परंपरागत पोपवादी, जैसे चर्चवादी विचारधारा को नई चुनौतियां मिल रही थी, दूसरी ओर अरस्तुवादी विचारधारा निरंतर प्रभावशाली बन रही थी। परस्पर विरोधी माने जाने वाली इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय किया जाना उस युग की आवश्यकता थी। स्कोलिस्टिक विद्वत्तावादी विचारधारा के प्रमुख विद्वान के रूप में एक्विनास ने अपने युग की इस महान आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त दक्षता एवं प्रतिभा के साथ की। इस कारण वह मध्ययुग के संपूर्ण दर्शन का सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक बन गया। एक्विनास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने अरस्तुवाद तथा ईसाइयत में समन्वय स्थापित किया। विलेंसली का मत है कि एक्विनास ने अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत के जंगली तने पर ईसाइयत की महानता के विचार को एक सुंदर टहनी की कलम की तरह लगाया। उसके इस कार्य के कारण उसे ईसाई अरस्तु अथवा मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। इस प्रकार उसने अरस्तुवाद का ईसाईकरण किया। इससे पहले के अंक में मैंने जैसा बताया आपको कि एक्विनास मध्य युग के विचारक हैं और मध्य युग चर्च की सत्ता और राज्य की सत्ता के मध्य संघर्ष का युग था। जब एक्विनास का जन्म हुआ था उस समय यूरोप में अरस्तुवादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी और दूसरी तरफ चर्च की सत्ता भी विद्यमान थी, जो चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष का कारण थी। अरस्तु के समस्त सिद्धांत इहलौकिक सुख अर्थात राज्य से संबंधित थे और ईसाइयत की विचारधारा आध्यात्मिक सुख अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को श्रेष्ठ मानती थी। अतः इन दोनों विचारधाराओं में संघर्ष था। एक्विनास ने इन दोनों विचारधाराओं में अर्थात अरस्तुवादी विचारधारा और पोपवादी विचारधारा दोनों में समन्वय स्थापित किया। इसलिए उन्हें मध्ययुग का अरस्तु कहा जाता है। अर्थात उन्होंने अरस्तु के सिद्धांतों को भी स्वीकार किया और उसके ऊपर चर्च की सत्ता स्वीकार की। इस संबंध में विलेंसली ने जो कहा था कि एक्विनास ने अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत के जंगली तने पर ईसाइयत की महानता के विचार को एक सुंदर टहनी की कलम की तरह लगाया। अर्थात उनके एक्विनास के विचारों का मूल आधार तो अरस्तु के सिद्धांत थे, किंतु उन्होंने उनके ऊपर चर्च की सत्ता को भी स्वीकार किया और इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया। इसी कारण उन्हें मध्ययुग का अरस्तु कहा जाता है। एक्विनास के समस्त दर्शन का आधार उनके निम्न 3 सिद्धांत हैं। जैसा उनके राजनीतिक दर्शन का आधार था और वो 3 सिद्धांत हैं। ज्ञान संबंधी सिद्धांत, पहला ज्ञान संबंधी सिद्धांत अर्थात एक्विनास ये मानते हैं कि सृष्टि में 3 प्रकार का ज्ञान है, विज्ञान, दर्शन और ईश्वरीय ज्ञान। विज्ञान को वो तर्क से संबंधित मानते हैं, दर्शन को विवेक से संबंधित मानते हैं और ईश्वरीय ज्ञान को श्रद्धा से संबंधित मानते हैं। तो विज्ञान के ऊपर वो तर्क और श्रद्धा को स्थापित करते हैं। तो उनका
जो दर्शन का आधार है, सबसे पहला ज्ञान संबंधी सिद्धांत है। दूसरा, सृष्टि में क्रमबद्धता का सिद्धांत। उन्होंने अरस्तुवाद से प्रभावित होकर इस विचारधारा को स्वीकार किया कि सृष्टि में प्रत्येक इकाई का एक निश्चित स्थान है और उस स्थान के अनुसार ही उसके अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। उच्चतर निम्नतर पर शासन करता है। इस क्रमबद्धता में वो कहते हैं कि राज्य के ऊपर चर्च है और चर्च ईश्वर के ज्ञान का या ईश्वर की कानूनों का व्याख्या करता है, इसलिए राज्य के ऊपर चर्च का स्थान है। तो चर्च राज्य को निर्देश एवं आदेश दे सकता है। राज्य के अपने अधिकार एवं कर्तव्य हैं, चर्च के अपने अधिकार एवं कर्तव्य हैं, लेकिन राज्य से ऊपर चर्च है। तो इस प्रकार सृष्टि में क्रमबद्धता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकारा। तीसरा, उन्होंने स्वीकार किया मानव जीवन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत। एक्विनास ने, जहाँ अरस्तु ये स्वीकार करते थे कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को सज्जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करना है, अर्थात राज्य का उद्देश्य इहलौकिक सुख की प्राप्ति कराना है, केवल भौतिक सुख की प्राप्ति कराना, और मनुष्य का उद्देश्य भी यही है। किंतु एक्विनास ने स्वीकार किया कि मनुष्य के भौतिक सुख की तुलना में आध्यात्मिक सुख ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, इसलिए और आध्यात्मिक सुख के लिए उसे चर्च की सदस्यता लेनी पड़ती है, चर्च के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इसलिए मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य पारलौकिक सुख की प्राप्ति है। तो इन सिद्धांतों के द्वारा एक्विनास ने राजनीति व दर्शन तथा श्रद्धा धर्मशास्त्र, राजनीति, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र अर्थात राज्य एवं चर्च तथा जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों में उचित समन्वय स्थापित किया है। तो एक्विनास के दर्शन के ये 3 सिद्धांत हैं, जिन्हें ज्ञान संबंधी सिद्धांत, सृष्टि में क्रमबद्धता का सिद्धांत और मानव जीवन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। इन सिद्धांतों के आधार पर चर्च और राज्य की सत्ता, राज्य भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है और चर्च आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। इस आधार पर उन्होंने चर्च और राज्य दोनों संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया। एक्विनास के प्रमुख विचार, सबसे पहला है सामाजिक विचार। एक्विनास ने ईसाइयत के इस परंपरागत विचार को स्वीकार नहीं किया है कि समाज आदम, मनुष्य द्वारा किए गए पाप का परिणाम है। इसके स्थान पर उसने अरस्तु के इस विचार को स्वीकार किया है कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। अतः समाज एक प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है। समाज उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए समाज को उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, अर्पित करते हैं और समाज से विभिन्न सेवाएं अपने लिए लेते हैं। समाज में क्रमबद्धता के नियम के अनुसार सभी व्यक्तियों का निश्चित स्थान होता है। इस स्थान के अनुसार ही उनके कर्तव्य एवं अधिकार होते हैं। एक्विनास मूलतः ईसाई विचारक हैं, अतः उनकी समाज संबंधी अवधारणा अरस्तु से भिन्न भी है। जहाँ अरस्तु ने समाज में क्रमबद्धता को केवल लौकिक अर्थ में स्वीकारा है, वहाँ एक्विनास ने समाज की क्रमबद्धता का विस्तार आध्यात्मिक जगत तक किया है। एक्विनास के सामाजिक विचारों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि जो ईसाइयत की विचारधारा है वह राज्य को मनुष्य द्वारा किए गए पाप का परिणाम मानती है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा किए गए अपराधों को दंडित करने के लिए होती है। किंतु एक्विनास ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया, ईसाइयत के इस विचार को स्वीकार नहीं किया। इसके स्थान पर उन्होंने अरस्तु के इस विचार को स्वीकार किया, जो अरस्तु कहते थे कि समाज एवं मनुष्य सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है, जिसका उद्देश्य मनुष्य को गुड जीवन अर्थात गुड लाइफ, सज्जीवन के लिए हुआ है। इसी के साथ चूंकि ईसाई के विचारक होने के नाते
एक्विनास ये भी स्वीकार करते हैं कि सृष्टि में प्रत्येक इकाई का अपना एक निश्चित स्थान है, अर्थात क्रमबद्धता का नियम, और उस क्रमबद्धता में प्रत्येक इकाई का निश्चित स्थान है और उसी स्थान के अनुसार उसके अधिकार एवं कर्तव्य हैं। इसलिए उन्होंने इस क्रमबद्धता में आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ माना है और समाज या राज्य के ऊपर चर्च को स्थान दिया है। वो कहते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर है। लौकिक जगत में चर्च उस ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, अतः क्रमबद्धता की श्रृंखला में चर्च का स्थान स्वयं मानव समाज एवं इनकी समस्त संस्थाओं से उच्च एवं पहले है। तो इस प्रकार एक्विनास समाज संबंधी विचारधारा अरस्तु की स्वीकार करते हैं, किंतु उसके ऊपर चर्च की सत्ता को स्थापित करते हैं। दूसरा है दासता संबंधी विचार। उन्होंने अरस्तु के दास प्रथा का समर्थन किया, लेकिन अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक माना था कि दास वो व्यक्ति होता है जिसमें विवेक कम होता है और शारीरिक दृष्टि से सबल होता है, तो ऐसे व्यक्ति दास बनाए जाने चाहिए, अरस्तु ये कहते हैं। किंतु एक्विनास ने दासता का समर्थन सैनिकों में वीरता की भावना भरने के लिए किया है और कायर सैनिकों को दंडित करने के लिए किया है। इस प्रकार ये एक्विनास के सामाजिक विचार हैं। अब एक्विनास के हम राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति। संत थॉमस एक्विनास से पहले ईसाई विद्वानों का मत था कि राज्य मनुष्य के प्रारंभिक पाप का परिणाम है, अतः राज्य एक अप्राकृतिक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के पापों को नियंत्रित करने के लिए हुई है और वह व्यक्ति को दंडित करता है। इस प्रकार राज्य एक आवश्यक बुराई है। एक्विनास ने राज्य के बारे में ऐसे परंपरागत ईसाई विचारों का खंडन किया है। उसने अरस्तु की इस मत को स्वीकारा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति की इस सामाजिक प्रवृत्ति से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। अतः समाज की भांति राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। इस प्रकार राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं अपितु एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य के भीतर रहकर ही व्यक्ति का विकास संभव है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अरस्तु के उपरोक्त विचार को स्वीकारने के साथ ही राज्य की उत्पत्ति के बारे में इस ईसाई विचार को भी स्वीकारता है कि राज्य की उत्पत्ति का स्रोत स्वयं ईश्वरीय सत्ता है, अतः राज्य भी ईश्वर की सत्ता से उत्पन्न संस्था है। एक्विनास के राज्य संबंधी विचारों में एक्विनास ने ईसाइयत के इस विचार का खंडन किया कि राज्य मनुष्य के पापों का परिणाम है। उसने इसकी बजाय अरस्तु के सिद्धांत को स्वीकार किया कि राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है और प्राकृतिक रूप से उसकी उत्पत्ति होती है। किंतु उसने यह भी स्वीकार किया कि सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ईश्वरीय देन हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का स्रोत भी स्वयं ईश्वरीय सत्ता है और राज्य भी ईश्वरीय सत्ता से उत्पन्न एक संस्था है। अर्थात उन्होंने राज्य की सत्ता के ऊपर चर्च की सत्ता को स्वीकार किया, क्योंकि राज्य के ऊपर ईश्वर की सत्ता चर्च को माना जाता है, जो ये माना जाता है कि वह ईश्वरीय कानूनों की व्याख्याकार संस्था है। दूसरा है राज्य की प्रकृति एवं उद्देश्य। ईसाई विचारकों का मत था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, किंतु एक्विनास ने राज्य की प्रकृति के बारे में इन विचारों को अस्वीकारा है और अरस्तु का अनुसरण करते हुए माना है कि अपनी प्रकृति से राज्य एक नैतिक संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना है। उसे व्यक्ति के सामाजिक व भौतिक सुखों में वृद्धि करनी चाहिए। यद्यपि एक्विनास अरस्तु के इन विचारों से सहमत हैं, किंतु एक संशोधन भी प्रस्तुत करते हैं। उनका मत है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए उसके भौतिक पक्ष के साथ ही उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी महत्व दिया जाना चाहिए। राज्य द्वारा ऐसी भौतिक परिस्थितियों का निर्माण भी संभव है जो
आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में सहायक हो।